एक छोटे से शहर में संदीप नाम का एक आदमी अपनी पत्नी चारू के साथ रहता था। वो अपनी पत्नी चारू को बहुत प्यार करता था। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रहता था। वो एक कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह अच्छी थी तो वो अपनी चारू को हर हफ्ते कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था। और तो और वो उसे हर महीने कुछ न कुछ गिफ्ट भी दिलाता था। संदीप और चारू दोनों में बड़ा ही गहरा प्रेम था। लेकिन एक दिन संदीप काम करके अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। अरे ये कौन लड़की खड़ी है और ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? तभी वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो। फिर संदीप उस लड़की के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और उससे पूछता है, क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों हैं? उस लड़की की हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत बुरी तरह से घबरा रही थी। उसके हाथ पांव बड़ी ही बुरी तरह कांप रहे थे। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। क्या हुआ मैडम? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? मुझे बचा लो आप। मेरे पीछे गुंडे पड़ गए हैं। उन्होंने मेरा सारा सामान भी छीन लिया है और मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अरे आप चिंता मत करो, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको आपके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। वो लड़की संदीप की गाड़ी में बैठ जाती है। बीच रास्ते में संदीप उस लड़की से बात करते हुए, मैडम आप इस रास्ते पर इतनी रात में कैसे खड़ी थी? वो रोड तो हमेशा ही इतना सुनसान रहता है, वहाँ आए दिन कुछ न कुछ हादसा होता रहता है। यहाँ पर मेरा ऑफिस है। मैं रोज तो अपनी गाड़ी से आती हूँ, पर आज मेरी गाड़ी खराब होने के कारण मैं बस से आ रही थी। बस वाले ने मुझे बीच रास्ते उतार दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पीछा गुंडे कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बस से उतरते के साथ ही पकड़ लिया और मेरा सारा सामान छीन लिया। यहाँ आपकी जान बच गई, यही काफी है। यहाँ तो गुंडे लोगों को जिंदा मार देते हैं। जी हाँ, मैं भी बस भगवान की दुआ से बाल बाल बची हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो हादसे के चक्कर में तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। जी मेरा नाम शालू है। कुछ ही देर में संदीप शालू को उसके घर पर छोड़ देता है। धन्यवाद संदीप जी, आपने मेरी मदद की। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं बच नहीं पाती। अरे नहीं शालू, ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया। संदीप घर जाता है और वो सारी बात अपनी बीवी चारू को बताता है। जी आपने बहुत अच्छा किया उस लड़की की मदद करके। ऐसे समय पर हमें जरूर किसी की मदद करनी चाहिए। हाँ चारू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के बाद संदीप को रास्ते में शालू दिख जाती है। संदीप अपनी गाड़ी रोकता है। अरे शालू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी कैब का इंतजार कर रही हूँ। मेरी कैब आने वाली है। अच्छा ठीक है, तुम कहो तो मैं तुम्हें बीच रास्ते में कहीं छोड़ दूं। शालू संदीप की बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है। शालू संदीप से बीच रास्ते में ही हंसी मजाक करने लग जाती है। संदीप को शालू का ये मजाकिया व्यवहार बहुत पसंद आ जाता है और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ये शालू का मजाकिया व्यवहार कितना अच्छा है। शालू दिखने में भी बहुत सुंदर है। मैं शालू से अपनी दोस्ती बढ़ाऊंगा। देखते ही देखते संदीप और शालू का मिलना जल्दी जल्दी होने लगा और संदीप और शालू बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शालू संदीप से मिलती है। संदीप, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ शालू, बोलो क्या हुआ? संदीप, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहो। संदीप का व्यवहार एक तरफ शालू के साथ अच्छा हो रहा था तो दूसरी तरफ उसका सुखी वैवाहिक जीवन खराब हो रहा था। चारू भी आए दिन संदीप और शालू के रिश्ते को लेकर परेशान रहती। एक दिन संदीप चारू से बात करता है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो संदीप, क्या हुआ? वो मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। वो मैं शालू से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी शादी मुझसे पहले से ही हो चुकी है, तब भी तुम्हारा बाहर किसी दूसरी लड़की से नाजायज रिश्ता है। तुमने कभी सोचा है कि मैं इन सब से कितना परेशान हूँ? चारू संदीप की ये बात सुनकर बहुत रोती है और अपने मायके फोन करके सारी बात बताती है। चारू के भैया उसे उसका बैग पैक करके मायके आने को कहते हैं। चारू अपने बैग पैक करती है और अपने मायके रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है। संदीप चारू को बहुत समझाता है कि वो ये नहीं कह रहा कि तुम उससे तलाक लो। वो ये कह रहा है कि वो 2 शादी करेगा और शालू को भी चारू की तरह रखेगा। चारू संदीप की एक नहीं सुनती और वो अपने मायके जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। संदीप चारू का पीछा करते हुए ट्रेन में बैठ जाता है और वो पूरी कोशिश करता है कि चारू अपने मायके ना जाए और वापस उसके साथ घर चले। मान जाओ ना चारू,
मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं शालू से करूंगा। तुम मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं, तुम चुप रहो संदीप। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तब भी तुमने मेरी कदर नहीं की। या तो अब तुम्हारे साथ वो शालू रहेगी या मैं। संदीप को इस बात पर बहुत जोरों से गुस्सा आ जाता है और वो चारू को चलती ट्रेन से धक्का दे देता है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे पति ने मुझे धक्का दे दिया है। चारू बहुत चिल्लाती है पर उसकी कोई एक नहीं सुनता। भला चलती ट्रेन से उसे बचाने के लिए कोई अपनी जान संकट में क्यों डालेगा। मैंने इस पागल औरत को इतना समझाया पर इसे मेरी एक बात समझ नहीं आई। अब ये इस दुर्घटना की खुद ही गुनहगार है। संदीप अपने घर जाता है और शालू को फोन करके सारी बात बताता है और उसे शादी करने के लिए बुलाता है। शालू भी संदीप की बात सुनकर बहुत खुश होती है। आखिरकार उसके रास्ते का कांटा चारू अब उसके रास्ते से हट जो चुका था। संदीप गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे शालू को बुलाता है और उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। शालू के रास्ते का कीड़ा तो हट गया था। शालू ने भी अपनी चालाकी और प्रेम से धीरे धीरे संदीप को अपने जाल में फंसाया और देखते ही देखते संदीप के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो हड़प ली। आखिरकार मैंने जो चाहा था वही हो गया। इस संदीप की बीवी को भी अपने रास्ते से हटा दिया और अब इस संदीप को भी धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाऊंगी और कोई नया मुर्गा फंसाऊंगी। ऐसे करके एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। देखते ही देखते शालू का व्यवहार संदीप के साथ खराब हो रहा था और आए दिन शालू कहीं न कहीं दूसरे लड़के से बातचीत करती रहती। संदीप शालू की इस हरकत से बहुत परेशान हो गया था। वो दिन रात रोता है और अपनी बीवी चारू को याद करता और बहुत रोता। एक दिन शालू की उसके पति से बहुत लड़ाई हो जाती है और शालू अपने पति को अपने ही घर से बेदखल कर देती है। बेचारा संदीप करता भी तो आखिर क्या करता, वो बहुत जोर जोर से रोता है। काश मेरी पहली बीवी चारू होती तो मेरे साथ ऐसा बदसलूक आज नहीं होता। वो मुझसे इतना प्यार करती थी, मैं ही पागल था जो इस पागल शालू के बहकावे में आ गया। इस शालू का तो आए दिन का काम यही है, ये रोज कोई ना कोई लड़का फंसा कर पैसे लपेटती है। चारू चारू। संदीप को भी अपनी गलती का एहसास होता है पर उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता है। वो बेचारा दर बदर भटकता ही रहता है। चारू चारू।